भैया सब साइड आ जाओ। चलती हुई हवा के संग चलती हुई हवा के संग हमारे संग हो जाए दूर अंधेरा हो जाए हो उजियारा जीवन में दिया जला दो गुरु तुम आज। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पाने से। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पाने से। अंजन भी बन गया निरंजन नमोकार के गाने से। देवता तर से इस धूली को यह धूली इतनी पावन जन्म जन्म के रोग मिटा दे सुख से भर दे ये दामन तेरे चरणों के धूल बाबा। चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बन। कि वो अपना उद्बोधन आशीर्वचन हमें प्रदान करें। जब वो लोग उतर जाता है वर्णी श्री नैगम सागर जी महाराज साहब मंगल गीत के। जय बोलिए 2400 तीर्थने की समूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की, प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर जी महाराज जी की, निर्यापक मुनि श्री नौपद्म सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की नमः। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। नमन करूं श्री प्रसन्न चरणा श्रद्धा मन में लाए। गुरु सम और न दूजा जगत में जो सदमार्ग बतलाए। नमस्ते महाराज। दुनिया में जन्म लिया
मर जाने के लिए यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। दुनिया में है जन्म लिया मर जाने के लिए, यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। हो दुनिया में है जन्म लिया मर जाने के लिए, यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। हो सोच ले समझ ले कुछ तो सोच, सोच समझ नादान, अरे तू जाना है अब तुझे कहाँ। सोच समझ नादान, अरे तू जाना है अब तुझे कहाँ। ले कर के क्या आया था तू, अन कमाया क्या है यहाँ। तूने क्या सामान किया, तूने क्या सामान किया घर जाने के लिए। यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। हो दुनिया में है जन्म लिया, एक घड़ी भगवान भजा नहीं, आत्म का नहीं ध्यान किया। एक घड़ी भगवान भजा नहीं, आत्म का नहीं ध्यान किया। शास्त्र सुना नहीं संयम धारा, हाथों से नहीं दान दिया। शास्त्र सुना नहीं संयम धारा, हाथों से नहीं दान दिया। मिला नहीं धन धरती में, हो मिला नहीं धन धरती में धर जाने के लिए। यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। हो दुनिया में है जन्म लिया मर जाने के लिए। यहाँ जगत में आया कुछ कर जा अंतिम पाने के लिए। हो बीत चली गए उम्र ये तेरी, बीत चली गए, बीत चली गए, बीत चली गए उम्र ये तेरी, बीत चली गए उम्र ये तेरी। तुझे नहीं पर होश जरा, बीत चली गए उम्र ये तेरी। तुझे नहीं पर होश जरा, बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी।
सिर पे है अब काल खड़ा, प्याला है तैयार तेरा, प्याला है तैयार तेरा भर जाने के लिए। यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। ओ दुनिया में है जन्म लिया मर जाने के लिए। यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। हो यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। नमोस्तु 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 महाराज। यहाँ जगत में आया कुछ कर जाने के लिए। इस जिनालय में पद्म प्रभु, तिजारा, महावीर जी तीनों का एक साथ समावेश के लगता है वो साक्षात अक्षय यदि कहीं घट रहा है तो दिल्ली में आओ, कि जो कि पुरानी दिल्ली होते हुए भी नहीं लगती है हर समय, और अच्छा लगता है। क्योंकि जीवन में याद रखना, गुरुदेव कहते हैं अच्छा बनने की इच्छा करना पुण्य है और अच्छा दिखने की इच्छा करना पाप है। आज का व्यक्ति अच्छा बनना नहीं चाहता लेकिन अच्छा दिखना चाहता है। लेकिन आपको बधाई देता हूं कि आप अच्छा बनना भी चाहते हैं और अच्छा दिखना भी चाहते हैं। चलते हैं प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज के पास, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद एक कैलेंडर वर्ष में, जो पहले एक भी उपवास नहीं करते थे, लेकिन अब 108 से भी ज़्यादा उपवास करते हैं। जो इलाज पहले जब मैनपुरी में थे विद्वत रत्न डॉक्टर सुशील कुमार जी जैन, तो लोगों को टैबलेट खिलाते थे, दवाई देते थे, इंजेक्शन लगाते थे, उससे इलाज करते थे। लेकिन अब वो ऐसा मंत्र देते हैं, ऐसी उपदेश देते हैं जिससे लोगों का इलाज हो जाता है, लोग स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, उनसे ही निवेदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजन सन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, पद्म प्रभु भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, शांतनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जन्मानी माता की, दीक्षा गुरु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की, उपाध्याय मुंशी पीयूष सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघों की। महावीर जी की अपनी ऊर्जा है, पद्म प्रभु की अपनी, पद्मपुरा की अपनी ऊर्जा है, तिजारा की अपनी ऊर्जा है। 3 जगह जाना पड़ता है तो 3 जगह की ऊर्जा मिलती है, और यहाँ तो तीनों की ऊर्जा इकट्ठी मिल रही। लोग कह देंगे ओरिजिनल वहाँ है, ओरिजिनल तो बाद में काम आता है, पहले फ़ोटो स्टेट काम आता है। आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करा लो और एक गजटेड ऑफिसर दस्तखत करके लिख दी अटेस्टेड। सो गुप्ती सागर जी ने इस पर लगा दी, हम बिल्कुल अटेस्टेड।
तो ओरिजिनल से कम मत समझो, बिल्कुल ओरिजिनल ही है। बहुत सौभाग्य है, अनेक बार इस जनाले में आया और गुप्ती सागर जी की चरण रज लेने का अवसर मिला, लेकिन उनकी चरण रज ली थी, आज तीनों भगवानों की चरण रज लेने का अवसर पहली बार मिला है। ये सौभाग्य, और इस सौभाग्य का उत्तरदायित्व मिला इनके निमित्त से। उपाध्याय श्री ने इस जनाले का निर्माण करके निर्माण विहार में उनने तो निर्माण करा दिया, और ये निर्माण तक की यात्रा करा सकता है अगर आप करना चाहो तो। पास में ही प्रीति विहार मेट्रो स्टेशन है, जाना चाहो तो सब जगह पहुंचा सकता है, लेकिन जाना ही न चाहो तो कुछ समझ। सिंगापुर जाना हो IGI जाना पड़ेगा, और IGI जाना पड़ेगा तो वो एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो लेनी पड़ेगी। बिना मेट्रो लिए सिंगापुर नहीं जा सकते। क्या मेट्रो सिंगापुर जाती है? मेट्रो पर सिंगापुर नहीं जाती, लेकिन क्या बिना मेट्रो से भी सिंगापुर पहुंच सकते हैं? सो भी नहीं पहुंच सकते। ये सीधे मोक्ष मार्ग नहीं पहुंचाते। तड़ सैर शिखर नहीं आत्म समाधि के साधन, ये सब बाहर के कारण तो हैं, लेकिन बिना इनके भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्वाण प्राप्त करना है तो निर्माण विहार में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, बिना आए का यहाँ आना ही पड़ेगा। यहाँ आओगे, यहाँ तक आने की यात्रा मेट्रो की यात्रा है, और यहाँ से आगे बढ़ने की यात्रा सिंगापुर जाने और मोक्ष मान जाने की यात्रा है। 2006 में सिडनी गए थे, तैयारी होने लगी, निकलना था, यहीं से फ्लाइट थी। 2 चींटियाँ आपस में बात कर रही थी घर में। एक चींटी दूसरे चींटी से बोली अब सिडनी जा रही है। दूसरी चींटी बोली पागल हो गई है क्या, सिडनी जा रही है? यहाँ है सिडनी, 6 समुद्र पार करके सिडनी है, कैसे चली जाएंगी? घर से बाहर तो जा नहीं पाती, सिडनी जा रही है। हमने भी उसकी बात सुनी, हमने क्या, देखो क्या मजाक, हमने तुम भी अपनी सहेली से मजाक कर रही हो। सिडनी यहाँ तो चला नहीं जाता, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक तो आज तक गई नहीं, और सिडनी जाने की तैयारी कर रही है। उसने हमारी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। ठीक है, आई गई बात हो गई। यहाँ आए, सिद्धांत तीर्थ पर रुके, फ्लाइट ली, अगले दिन सिडनी पहुँच गए। बेटी को लेने के लिए मिठाई का डिब्बा निकाला और डिब्बा खोला तो वो चींटी बैठी थी, डॉक्टर साहब हम भी सिडनी आ गए। हंसी तो लग रही होगी, ताली तो बजा दी, लेकिन मिठाई के डिब्बे में बैठने से दिल्ली से सिडनी पहुंचने की यात्रा वो यात्रा है जो अगर आपके दिमाग में बैठ जाए, इन पैदल चलते हम निर्वाण नहीं जा सकते, लेकिन जो निर्माण विहार के इन वेदियों तक आ जाता है वो ऐसी यात्रा है जो आपको सिडनी तक की यात्रा या मोक्ष मार्ग तक की यात्रा करा। लेकिन उस यात्रा के लिए संडे के संडे मंदिर आओ तो काम नहीं चले, छुट्टी वाले दिन मंदिर आओ तो काम नहीं चले, कमीज पैंट पहन के ही दर्शन कर लो तो भी काम नहीं चलेगा। नंबर तो मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे। और आजकल तो सड़क पर देख रहे हो बोर्ड अपने कॉलेज के लगाते हैं, फर्स्ट मेरिट 99.8, 99.6। एम्स में किसे एडमिशन मिल रहा है अभी नीट कर जाएगा, 99.99 उनको एम्स में एडमिशन मिल रहा है। अगर मोक्ष मार्ग में एडमिशन लेना है 10-20-30% से काम चलने वाला नहीं। महाराज मंदिर तो जाते कभी कभी चले जाते, पानी छानते हो वो तो दूसरों का काम है, अपना थोड़ी काम है। हम तो बिस्लरी की बोतल से काम चलाते हैं, कहाँ छानने आने के झंझट में पड़ते हैं। हर जगह मिलती है, 20 रुपए दो एक बिस्लरी की बोतल, गट 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 कर जाओ। छानने आने काम मत बताओ महाराज, ये तो 18वीं 19वीं शताब्दी की बात हो गई। 21वीं शताब्दी में आप कहाँ छानने की बात कर रहे हो? रात्रि भोजन वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
हम तो मैं 21वीं शताब्दी में हुए, वहाँ कहाँ बात कर रहे हो रात रात भोजन त्याग करने की, वो सब बेकार की बात। अगर ये सब बातें बेकार की बात लग रही हैं तो ये पदम प्रभु महावीर और चंदा प्रभु और प्रसन्न सागर और गुत्ती सागर कोई आपको ऊपर नहीं पहुंचा सकता, कोई ऊपर नहीं पहुंचा सकता। ये निर्माण बिहार में यहाँ तक के आने की यात्रा है, यहाँ आओ तो नीचे कमीज पैंट उतार के रख देना, धोती दुपट्टा आके भगवान के ऊपर एक कलश डालना चाहिए, लेकिन एक कलश डाल लेना भगवान के ऊपर, और एक बार तीनों प्रदान अपने हाथ रख के जिस तीर्थंकर की प्रतिमा है उसके ओम ह्रीम श्री महावीर जनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री पद्मप्रभ जनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री 9 बार पढ़ लेना। केवल हम आपको गारंटी देते हैं आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। पहले मोबाइल था, एक बार चार्ज कर लेते थे 6 दिन चल जाता था, अपना तो काम ही नहीं। जब से ये एंड्रॉयड आ गया, आदमी कहीं जाता है सबसे पहले देखता है नहीं प्लग कहाँ है। अब तो टॉयलेट भी बाद में जाता है, पहले प्लग कहाँ है, चार्जर निकालो। उस मोबाइल को चार्ज करने की इतनी जो चिंता है, उसकी महाराज बैटरी डाउन हो गई, दिखा रहा है 18%, तो कैसे बात चलेगी। तो फुल चाहिए, 100% चाहिए ना, उसकी बैटरी तो 100% चाहिए, और यहाँ आत्मा की बैटरी डाउन हो रही है, इसकी कभी चिंता की कि इसे कौन चार्ज करेगा। जैसे वहाँ 3 प्लग है, यहाँ भी 3 प्लग है, देव वहाँ बैठे हैं, शास्त्र यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है। अगर वहाँ 3 प्लग लगाना है तो यहाँ भी 3 प्लग लगाना पड़ेगा। जैसे ये ऊर्जा का भंडार है, ऐसे ऊर्जा का भंडार सामने बैठे हैं, लेकिन चार्जर तो अपना लगाना पड़ेगा, कनेक्ट तो करना पड़ेगा। बिना कनेक्शन किए काम बनने वाला नहीं है, चार्जर लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान के चरण छूने पड़ेंगे। यहाँ भगवान के चरण छुओ, और यहाँ से जब घर जाओ तो माता पिता और सास ससुर के चरण छुओ। ये विनय है। अब विनय संपन्नता 16 कारण में दूसरी भावना है, विनय महाधार है जो प्राणी शिव बनता की सखी बखानी। बच्चे बच्चियाँ स्कूल में पढ़ते हैं, किसी लड़की से दोस्ती करनी हो, सीधी बात बन नहीं पा रही हो तो उसकी सहेली से दोस्ती कर लो, उसके माध्यम से उससे भी दोस्ती हो जाएगी। बस ये कह रहे हैं, विनय महाधार है जो प्राणी शिव बनता की सखी बखानी। शिव रूपी बनती सीधी सीधी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। आचार्य कहते हैं विनय को अपना मित्र बना लो। विनय ऐसी सहेली है जो शिव रूपी स्त्री से संबंध करा देगी, परिचय करा देगी। जीवन में विनय आना चाहिए, जीवन में झुकना आना चाहिए, जीवन में समर्पण आना चाहिए। अभी बिहार हो रहा था, नेटौर से बिजनौर आए, उस दिन बहुत रात को तूफान आया, बहुत तूफान आया। होर्डिंग्स उखड़े पड़े, पेड़ उखड़े पड़े, सड़क पे पड़े, बहुत चलने में दिक्कत हुई। रात को आया था, सुबह निकल दिए, लेकिन सामने एक पौधा दिखा, वो ऐसे ही अपनी जगह ले रहा। हमने सोचा इतने बड़े बड़े होर्डिंग उखड़ गए, इतने बड़े बिजली के खंभे उखड़ गए, कमर्शियल बोर्ड उखड़ गए, सब उखड़ गए, ये पौधा अपने स्थान पर वैसे ही खड़ा है, क्यों खड़ा रहा? उस पौधे को झुकना आता है। तूफान आया, तूफान गया, फिर हवा आई, फिर झुक गया। बस उस पौधे से इतने ही सीख लो, जीवन में तूफान तो आएंगे। पिता कभी कुछ कह सकते हैं, माता भी कह सकती है, सास ससुर भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं। इन्हें कहने को बहुत मानो। छोटे थे, अब तो पता नहीं, जगह ही नहीं रही। छोटे थे, आजकल आम का सीजन है, आम खाते थे, उसकी गोटी को कच्ची जमीन होती तो उसमें बो देते थे, और रोज देखते थे कुछ निकला कि नहीं निकला, कुछ निकला कि नहीं निकला। अभी नहीं निकला, लेकिन 6-7 दिन बाद छोटी छोटी कोपल, फिर वो इतना सा बड़ा हुआ, तब लगता था कि गिर नहीं जाए। माता पिता जी का इसके सहारे एक बांस की लकड़ी लगा दो तो ये पौधा टूटेगा नहीं। छोटी सी खपच ली, बांध के डोरे से बांधी, सपोर्ट। घर में माता पिता सपोर्ट हैं, घर में सास ससुर सपोर्ट हैं। तुम अभी यंग अवस्था के आए हो, तुम्हें पता नहीं कि कैसे जीवन चलता है। अगर उनका सपोर्ट लिए रहोगे तो एक दिन बड़े पेड़ बन जाओगे, और सपोर्ट नहीं लोगे तो पौधा झुकना सिखाता है। जो अकड़ के खड़े थे, बोर्डिंग्स पेड़,
जो अकड़ के खड़े थे वो जड़ से उखड़ गए। जो अकड़ के खड़े थे वो जड़ से उखड़ गए, वाकिफ नहीं थे हवा के मिजाज से। हवा का मिजाज पता होता, ये जड़ से उखाड़ देती है तो अपने को झुका लेते। उन्हें हवा का मिजाज पता नहीं था, अपने को तो क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं। मारदा विनय का उल्टा है, विनय और अहंकार। क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं। सब दिए जलते मगर दिल का दिया जलता नहीं। सब दिए जलते मगर दिल का दिया जलता नहीं। ढूंढते ढूंढते ढल जाती है जीवन की शाम। आशा देर नहीं लगा, 30 सेकंड में 245 लोगों की देर नहीं लगी। उतनी देर चल रही है, कितनी देर, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जगमग जगमग हो रहा। जल गया तेल निपट गई बाती, जल गया तेल निपट गई बाती। ले चल हो रहा, ले चल ले। बस जब तक तेल नहीं जला तब तक बत्ती जल रही है। अब तेल कम खत्म हो जाए, पता नहीं लंदन पहुंचोगे भी कि नहीं पहुंचोगे। अभी तो उड़ ही नहीं पाए, 650 फीट ही उड़ पाए, तेल खत्म हो गया। तेल को 1.25 लाख लीटर था, वो बाहर का 1.25 लाख लीटर तेल काम नहीं आता, अंदर तेल कितना है वो तेल काम आता है। इसलिए बाहर की चीजों के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ के भगवान के सामने कहना दासो अहम। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, या इन्होंने किया कि दासो अहम। हे भगवान, मैं तो आपका दासान दास हूँ। गुरु के चरण पकड़ो, महाराज के चरण पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ो। केवल चरण पकड़ने के लिए नहीं, उनके चरण पकड़ के जीवन में कोई एक आचरण आ जाए, ये क्या क्या चरण पकड़ो। हम जब भी इनके पास जाते थे, दो हमारे एक आदि दीपक और एक अंत दीपक लंबा आता हो, एक बल्ब वहाँ जला दो, एक बीच का, तो अपने आप प्रकाश हो जाता है। अपन ने तो 83 में आचार्य विद्यासागर जी का हाथ पकड़ा, तीसरी में पहली बार दर्शन किए, और ऐसा हाथ पकड़ा 40 साल लगातार दर्शन किया, दर्शन नहीं किया, उनके पैर सूख आए थे। और 86 में इनका हाथ पकड़ा। इनका हाथ ऐसा पकड़ा कि अभी हमारा हाथ पकड़ के चल रही, लेकिन केवल इससे नहीं पकड़ा, जयकारा गुरुदेव का बस, केवल बाहर दिखावे से नहीं पकड़ा। आपका बाहर की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। सोने का ब्रासलेट है, गले में बड़ी मोटी सी जंजीर है, अंगूठी में 10 आंगुलियों में सोने की अंगूठी है, घड़ी भी बहुत कॉस्टली वाली है, सब कुछ है, हाथ में एप्पल का मोबाइल भी है, सब कुछ है। लेकिन ये तब तक अच्छा लगता है जब तक आपका मुंह नहीं खुलता, और जैसे ही मुंह खुलता है और उसमें गुटका दिखता है, हमें तो सब बाहर के बेकार लगते हैं। हमें तो बाहर के सब बेकार लगते हैं। याद रखना, अभी तो आत्मा मन तो दिखा ही नहीं, आपके दांतों ने आपकी स्थिति बता दी कि आप क्या हो। ब्रासलेट काम नहीं आएगा, जंजीर काम नहीं आएगी, गुटके का त्याग है कि नहीं ये काम आएगा। इनके पैर छू लेना बहुत सरल है, हम बात बात कहते हैं, पाद प्रक्षालन करना सरल है, इनकी जयकारा बोलना भी सरल है, इनके साथ चलना भी सरल है, इनके साथ सेल्फी लेना भी सरल है, लेकिन इनके हाथ में ग्रास रख देना बहुत कठिन है। और हम यही कहने आए हैं कि आपसे, अगर आपके निर्माण बिहार में आने की आपने इतनी भक्ति कर ली, इतनी शक्ति कर ली कि आपके जीवन में इनको एक हाथ में एक ग्रास रखने की योग्यता प्राप्त हो जाए, तो आप समझ लेना आपने तीनों तेज क्षेत्रों की ऊर्जा अपने आप में प्राप्त कर। लेकिन वह ऊर्जा तब प्राप्त होगी जब रात्रि भोजन का त्याग करना पड़े, पानी छान के पीना पड़ेगा, नित्य देव दर्शन करना पड़ेगा, गुटखा पान बीनी तंबाकू का त्याग करने पड़ेगा। कितनी देर के लिए? आजीवन। इनके पास जाना हो तो आजीवन, हमारे पास आना हो तो 2 महीने। अभी तो लोग हमारे पास ही नहीं आते, इनके पास क्या जाएंगे। कोई हमारे पास आकर हम इशारा कर देते हैं, वो कह दे
आचार्य श्री को हार दिया है, अरे फिर कोई कार्ड देखने की जरूरत ही नहीं, उन्हें दिया है तो हमारे लिए तो एलिजिबल हो ही गए। उन्हें दिया, उसने जैसे ही कहा आचार्य श्री को हार दिया, अरे कुछ नहीं पूछना, लाओ भैया जल्दी करो, कटोरी इसके हाथ में दो। सुप्रीम पावर को दिया, फिर अपन पूछने को क्या जरूरत। लेकिन अभी तो ये होता है, हमारे पास आते हैं, हम पूछते हैं आलू 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 खाते, हमारा नहीं खाते थे 2 महीने के नियम। अरे महाराज जी आलू के बिना क्या काम चलता है। और दिल्ली वाले तो हमें ऐसे और मिले पहली बार, महाराज आलू का तो त्याग गया लेकिन प्याज लहसुन के बिना काम नहीं चलता। ऐसे दिल्ली में मिले और कहीं नहीं मिले, दिल्ली में ही मिले हमें ऐसे। तो महाराज आलू का तो त्याग है लेकिन प्याज लहसुन के बिना, वो कुलचे खाते हैं न छोले खाते हैं न प्याज लहसुन पड़ता ही पड़ता है, वो उसके बिना तो काम चलता ही नहीं। अभिषेक के बिना काम चलता है, अभिषेक आहार दिए बिना काम चलता है, लेकिन प्याज लहसुन बिना, ये जो बुद्धि है भी महावीर भगवान है, इनकी पूजा करते हो, रोज एक पूजा में लाना आती हो कि पढ़ना बहुत सरल है। तुम्हारे गुण में मन पागत है, आते लन जमाना प्रभु मोही आप सदा बसिए, जब लो बस कर्म नहीं नसिए, तब लो तुम ध्यान नहीं है बरतो, तब लो सत चिंतन चित्त रसो, तब लो व्रत चारित चाहत हो, तब लो सब भाव सुगात हो। पढ़ते हो सब नहीं पढ़ते, कितनी एक शब्द आप पढ़ा करो, आप पढ़ते हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बिना पाठ करते हो शुरू में, यह बैठाड़ो हो के क्या पढ़ रहे मतलब ही नहीं। चौकी लाओ, जिनमानी रखो, थाली रखो, स्वास्थ्य बनाओ, जल रखो, पूरा बिना पाठ खत्म हो गया, क्या पढ़ा मालूम ही नहीं। अब पूजा खत्म हुई, जहाँ शांति पाठ शुरू किया, झोले में रखो, एक कटोरी संभोलो, शांतनात्मक सुनारी सिर ये रखो, ये उठाओ, पूरा शांत पाठ खत्म हो गया। इसलिए जीवन में आज तक न विनय आई और न शांति आई। इसलिए अगर जीवन में विनय चाहनी हो, जब विनय पाठ पढ़ो, सब काम से निवृत्त हो जाओ, पहले जमा लो मामला, सब काम। ये फॉर्मेलिटी वाला है, 2 काम एक संग नहीं होते, नहीं होते 2 काम एक संग। विनय पाठ भी चल रहा, टेबल पे लग रही, हो ही नहीं सकता। इसलिए जब विनय पाठ पढ़ो, पूरा काम कर लेना, तब विनय पाठ पढ़ना। और जब शांति पाठ करो, एक बार पूरा शांति पाठ पढ़ लेना, महीने बार करके देख लो। अभी हम यहीं हैं, दूर नहीं जा रहे, तरुण सागरम में, महीने बार ऐसे करके देख लो। और अगर जीवन में विनय और शांति पाठ नहीं आए तो हमसे हमारे पास आके कहना कि महाराज नहीं आई। आप करके तो देखो, करके देखो। विनय चाहिए, ये विनय सीखी नहीं, विनय आए कहाँ से? साथ आज बच्चों को ये नहीं मालूम महाराज कैसे क्या बोला जाता है। एक दिन एक बेटा है, बंदामी महाराज जी, अब महाराज जी से कह रहा है, बंदामी महाराज जी। माता जी के पास पहुंच गया, इच्छामी माता जी, हम अपने बच्चों को यही नहीं सिखा पाए। अरे एक जगह देखा, एक बच्ची आई मंदिर में, हम हमारे साथ साथ घुसी, हमने तो कायोत्सर्ग नहीं कर पाया और वो दर्शन करके लौटने लगी। अब दृष्टि तो चली जाती है ना, तो दृष्टि, उसने ऐसे नमस्कार किया, बस चली गई। हम लोग बिटिया यहाँ यहाँ, हमने तुमने ये क्या किया? गॉड को नमस्कार किया। हमने गॉड को ऐसे नमस्कार होता है? हम तो ऐसे नमस्कार करते हैं, हम तो पंचांग नमस्कार करते हैं, हम तो अष्टांग नमस्कार करते हैं, ये कौन सा गॉड को वो हम सेंट थॉमस में पढ़ते हैं ना, सेंट मेरी में, वहाँ जब 10 बजे प्रार्थना होती है तो मैडम कहते हैं ऐसे एक क्रॉस होता है, उस क्रॉस को 4 जगह छुओ तो गॉड को नमस्कार हो जाता है। उसकी टीचर ने नमस्कार करना सिखा दिया और आप अपनी बेटी को नहीं सिखा पाए कि बेटी कैसे किया जाता है, कैसे किया। ये विनय नहीं, जिसकी जैसी विनय करोगे तो विनय गुण, और जिसकी जैसी विनय नहीं करोगे तो विनय मिथ्यात्व ही है, विनय मिथ्यात्व ही है। इसलिए आओ दासो अहम, हे भगवान मैं आपका दास हूँ। और थोड़े दिन बाद भक्ति करते करते एक सीख ले लो, अनुशासन। जब सभा चल रही हो तो पीछे बैठ जाओ, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, अध्यक्ष हो, चाहे MP MLA हो, मिनिस्टर हो। अगर सभा चल रही हो तो बीच में वहीं से आपका 100% नमस्कार स्वीकार है। सब लोग आपके लिए नहीं कर, हम सबको सिखा रहे हैं। अपना काम तो सिखाना है, सीखो, आप नहीं सीखो ये आपकी जिम्मेदारी। दासो अहम, हे भगवान मैं आपका दास हूँ, दा हटा दो, सो अहम।
अभी तो कह रहे भगवान आपका दास हूँ, तब पद मेरे ही में ममी तेरे पुनीत चरणों में तबलो लीन रहो प्रभ जबलो। मेरे चरण आपके हृदय कमल में रहे, मेरा हृदय आपके चरण कमल में रहे। कुछ नहीं, ऐसे करते करते थोड़ा दाह हटा दो। सो हम भगवान जैसे आप हो तैसे ही हम हैं, बिल्कुल जैसी आपके अंदर आत्मा विद्यमान है हमारे शरीर में भी वैसी आत्मा विद्यमान है। बस हमारी आत्मा भोगों में पड़ी है, आपकी आत्मा भोगों से बात के वितरागता के मार्ग पर निकल गई। इसलिए दाह हटा के सो हम, और बाद में सो भी हटा देना, क्या अहम। हे भगवान जैसे आप हो, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो तुम हो बस जो तुम हो, बस यही है। आपका अतीत मेरा वर्तमान है और आपका वर्तमान मेरा भविष्य होने वाला है। लेकिन ये सब बातें केवल शब्दों से नहीं आएगा, ये बातें चर्चा से नहीं आएगी, ये बातें कथनी से नहीं आएगी। कथनी को करनी में बदलना पड़ेगा, चर्चा को चर्या में बदलना पड़ेगा, उपदेश को जीवन में लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हम अहंकार नहीं कर रहे, लेकिन हमें स्वाभिमान है। हमने इनसे जो कुछ सुना, अपना कुछ नहीं सुना रहे हैं, इनका सुना रटा रटाया आपको सुना रहे हैं, और कुछ नहीं ऐसा मैं समझना से अगर बहुत अच्छा बोलते हूँ, ये तो इनने सिखा दिया बोलना में। हमें क्या आता था? कुछ नहीं आता था। आपकी तरह पाप के कीचड़ में फंसे थे, भोगों में लगे थे, सब करते थे। लेकिन कह रहे थे न 83 से उनका साथ पकड़ा और 86 से इनका साथ पकड़ा। जब इनके पास गए, दोनों के पास कोई न कोई नियम लेके आए, कोई न कोई, चाहे वो नियम 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 1 हफ्ते का हो, 1 दिन का हो, लेकिन जब इनका चरण छुओ, शिखर जी जाओ तब स्वर्णभद्र कोट पर नियम लेके आना। भगवान पूरी वंदना करके जा रहे हैं, जब तक अगली बार नहीं आएंगे तब तक इस चीज का त्याग करके आओ। आप करके देखो, आप ही छोटे मोटे काम करते ही नहीं, आप उपयोगी नहीं है। इस तो फॉर्मेलिटी हो रही, मैं बस कहता हूँ फॉर्मेलिटी। एक बार कोई नियम की वही नहीं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, कल सुबह बयान होने लगे, 24 घंटे भी नहीं बचे, अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे। लेकिन वो महान संत बैठा है, वो महान तपस्वी बैठा है। वर्तमान में दुनिया में ऐसा तप करने वाला कोई संत नहीं है, कोई संत ऐसा नहीं। 557 दिन की मौन साधना, वो भी शिखर जी में, और उसमें भी 10 महीने स्वर्णभद्र कूट पर रहकर। 557 दिन की साधना में केवल 19 बार 2 नंबर की शुद्धि के लिए गए और केवल 46 बार 1 नंबर की शुद्धि के लिए गए। कुछ जब आ रही नहीं है तो निहार कहाँ से हो? लेकिन ये अब कुछ आप चिंतन करो, ये प्रक्रिया 557 दिन में केवल 61 दिन आहार लिया, 496 दिन आहार लिया ही नहीं। ये जो पुण्य का आश्रम हो रहा है कि ना आहार हो रहा है ना निहार हो रहा है, ये कौन से कर्म का बंद करा रहा है? उस कर्म का बंद करा रहा है जो उस अवस्था पर पहुंचाता है जब ना आहार होता है या निहार होता है, यानी तीर्थंकर पद की ओर अग्रसर हो। कितने भव लगेंगे ये बात अलग है, केवली के ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन केवली के बगान में ये भी झलक रहा है कि 2025 और 21वीं शताब्दी में कोई ऐसा जीव भी है जो चौथे काल की चर्या पंचम काल में चर्या में करा के दिखा सकता है। और ये आपका पुण्य है कि वो आपकी आंखों के सामने है, आपका पुण्य है कि आज आप उनके नरीब तकरीब बैठे हो। लेकिन यहाँ तो बैठे हो, और जब इनका समूह शरण लगे उसमें भी अगर बैठने की योग्यता प्राप्त करनी है तो यहाँ से जाएँ, कल से पहले एक श्रीफल लेके आना और सोच लेना कोई सा एक नियम, महाराज आपने तो इतनी तपस्या कर ली, एक छोटे से सागर की एक बूंद भी हमें दे जाओ, बस एक बूंद भी। अगर जीवन में संयम की एक बूंद भी आ गई, जीवन में चारित्र की एक बूंद भी आ गई, जीवन में तपस्या का एक कण भी अपने ऊपर लग गया, यहाँ पे लगा है अपने शुद्ध परमर्श होना, भगवान की मुनिराज की रिद्धिधारी की पेशाब की हवा भी लग जाए तो रोग दूर हो जाता है, वो थूकने उसकी हवा भी लग जाए तो दूर हो जाता है। अरे इनकी तो हवा भी आपको मिल जाए तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम बैठे हैं, हम भी आपकी तरह वहीं बैठते थे 1.5 साल पहले, इनकी हवा लग गई। हवा क्या ऐसी हवा लगी कि इनके पास ही आके बैठ गए, इनके पास आके बैठ गए। हम चाहते हैं वो हवा आपको भी लग जाए। है? बात तो बहुत है, समय हो गया, इसलिए अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। बहुत आभारी हूँ कि इतने मनोयोग के सुनना अच्छी बात है, उपाध्याय श्री को भी सुनना,
इन्हें भी सुनना और सुनते सुनते कोई एक नियम अपने जीवन में ले लेना। और नियम क्या होगा दोपहर को अपन और आगे चर्चा करेंगे। अभी यहीं बोलिए तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, महाराज की, महाराज की। जीवन में विनय गुण है या नहीं है, थोड़ा सुनना सीखो। अरे थोड़ा झुकना सीखो। मोबाइल से बात करते हो, तुम्हारी गर्दन थोड़ी सी झुक जाती है। हकीकत के रिश्तों में थोड़ा झुक जाओ तो रिश्तों में रस आ जाएगा। थोड़ा सहन करना सीखो। याद रखो, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी ने विशिष्ट पहचान दी इस नई दिल्ली को, और सबसे पहले लाल किले के समक्ष फोटो खिंचवा करके इस बात का उद्घोष किया कि दिगंबर जैन साधु विचरण कहीं भी कर सकता है, जा सकता है। उसके बाद इस देश में पहचान दी तो क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज ने कड़वे प्रवचन के माध्यम से कहीं भी कोई साधु यदि कर्नाटक प्रांत में ऐसे प्रांतों में उधर निकल जाए तो लोग कहते हैं तरुण सागर जी महाराज जा रहे हैं, इसका श्रेय उनको जाता है। लेकिन वर्तमान में संपूर्ण जैन समाज को यदि गौरवान्वित आप्लावित किया है। लोग कहते हैं इस पंचम काल में साधना आराधना नहीं हो सकती। अंतर्मना गुरुदेव का कहना है सूर्य पहले भी पूरब दिशा में उगता था, पश्चिम में अस्त होता था, आज भी पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। और इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी साधना आराधना को यदि किसी ने कोई कर रहे हैं तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। इन 37 वर्षों में जिन्होंने 5000 से भी ज़्यादा व्रत उपवास कर लिए, जिनका स्पष्ट कहना है उपवास करने के पीछे जहां अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है, वहीं इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था यदि आप हफ्ते में एक दिन एक समय का भोजन ना करें तो हमारे देश में हरित क्रांति आ जाएगी। और अंतर्मना का कहना है कि मेरे हिस्से का भोजन, मेरे हिस्से का पानी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा और प्यासा न रहे। याद रखो, आदमी 2 कार्यों के लिए याद किया जाता है, या तो अपने कृत्यों के लिए या अपनी कृतियों के लिए। और अंतर्मना गुरुदेव ऐसे हैं जिनके कृत्य अर्थात उपवास की प्रेरणा, साधना आराधना की प्रेरणा समस्त जैन जगत के न केवल श्रवणों को बल्कि श्रावकों को हर एक को प्रेरणा देती है कि जीवन में यदि तुम आए हो संसार में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, ना खा के मरने वालों की संख्या कम है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम अपने उद्देश्य की ओर अग्रसरित हो या नहीं हो? तुम कहते हो कार्य संभव नहीं है तो यहाँ पर आओ, अंतर्मना को देखो, सभी कुछ संभव है। ऐसे ही कार्यों को करने वाले हमारे मध्य में एक ऐसा व्यक्तित्व विद्यमान है जिनका नाम लेते आर्य का ज्ञानमती माता जी नहीं थकती। यदि जितने भी भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, आश्रय क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र हैं तीर्थ क्षेत्र, यदि आज वो सुरक्षित हैं, चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे अयोध्या हो, या पावापुर हो, या कुंडलपुर हो, या काकिंदीपुर हो, कोई सा भी मांगी तुंगी हो, यदि उन क्षेत्रों पर यदि आप गर्व से कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारे दिगंबर जैनियों के हैं तो उसमें विशेष योगदान जाता है गणनीय का ज्ञानमती माता जी को, और उनके संगपति होने का गौरव जिनको प्राप्त है अनिल जी यहीं पर विद्यमान है। देखिए गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं, नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरुदेव से एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि अनिल जी के लिए करें। याद रखना, लोग लक्ष्मी के प्रति पीछे दौड़ते हैं और लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ पर सादगी हो, जहाँ पर सरलता हो, जहाँ पर सहजता हो, 3 चीज़ें जहाँ पर है अर्थात वहाँ पर पवित्रता भी होगी, वहाँ पर पात्रता भी होगी, वहाँ पर पावनता भी होगी। लक्ष्मी वहाँ पर रहती है। लेकिन आपका सौभाग्य है कि दिल्ली में शरद जी के साथ सांध्य लक्ष्मी यहीं पर उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि करें उनके लिए भी। सजग व्यक्तित्व, प्रेरणा देने वाला,
कि सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग पे चल रहा है। जैसे महात्मा गांधी चला करते थे, तो महात्मा गांधी तो नहीं है, लेकिन हमारे समाज का अगर कोई गांधी है तो शरद जी को देखो, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। निर्वाण का तात्पर्य क्या? संसार का मार्ग निर्माण का है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है जहां निर्माण नहीं वहीं निर्वाण है। किसी प्रकार का भी निर्माण नहीं, न मन से, न वचन से, न काय से, न संभ्रम से, न समारंभ से, न आरंभ से। जहां निर्माण नहीं है वहीं पर निर्माण है। अर्थात जहां पर दुख से मुक्ति है, जहां पर दोषों से मुक्ति है, जहां पर कार्य से मुक्ति है, जहां पर कर्म से मुक्ति है, जहां पर जन्म से मुक्ति है, जहां पर मृत्यु से मुक्ति, वहीं तो निर्वाण है। निर्वाण नगर। अपने नाम की सार्थकता को हम सिद्ध कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जो सामने अंतर्मना बैठे हैं, जिनका नाम दादी ने पप्पू रखा जन्म के समय, वो परम पूज्य हो गए। जिसका नाम माता पिता ने, अभय कुमार जी ने, माँ शोभा देवी ने, दिलीप कुमार रखा, उन्होंने दिल की ऐसी लिपि लिख दी कि जन जन उनका मुरीद हो गया। और जिनके गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने जिनका नाम प्रसन्न सागर रखा, वो जन जन के लिए प्रसन्नता का कारण बन गए। बस ये प्रसन्नता बरकरार रहनी चाहिए। पूरे निर्यापक मुनि नवपद्म सागर जी महाराज, पूरे देश में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और उनसे जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, यदि कोई इकलौती इस प्रकार की कोई धरोहर वर्तमान समय में है तो दीक्षा लेके इस पथ पे चलते हुए निर्यापक मुनि नवपद्म सागर जी महाराज, जिनके पास बहुत सारे संस्मरण हैं, जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साथ में दीक्षा को, क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया था, लेकिन कुछ कारण हुआ तो फिर आचार्य श्री ने उनको कह दिया कि नहीं, तुम अभी अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जियो और उसके बाद जब समय आएगा तब लेना। और फिर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा अब तुम्हारा समय आ गया है। और अंतर्मना के पास जिन्होंने कुंजवन में उस दीक्षा को ग्रहण किया और इस मार्ग पे अग्रसारित हो गए। बहुत महत्वपूर्ण है, जब जागो तब सवेरा, लेकिन हिम्मत करोगे तो सब कुछ पालोगे। पूरे देश में आज तक के जैन जगत के इतिहास में ऐसे अंतर्मना प्रसन्न सागर जी आचार्य हैं जिन्होंने तीर्थराज समेत से करके स्वर्णभद्र कूट पे वर्षा योग किया है और आपको स्वतः ही अधिकार दिला दिया, इस बात का प्रमाण दिला दिया कि स्वर्णभद्र कूट पर दिगंबर जैनाचार्य अपनी साधना आराधना करते रहे हैं। अब कहीं आपको एविडेंस के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कार्य अंतर्मना के द्वारा संपादित, उनका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में 4 बार दर्ज हुआ। उन्हें वियतनाम यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। फिलीपींस की वहाँ की भी यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। अहमदाबाद की स्टार्टअप ऑफ यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। सोचो जरा सा, यदि वर्तमान में जैन समाज के गौरव को गौरवान्वित करने का यदि किसी ने कार्य किया तो एकमात्र आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी गुरुदेव को देखो। याद रखना, यदि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी कहलाते थे तो वर्तमान में तप शिरोमणि कोई हैं तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। आओ अपने जीवन को संवारें, हम भी उस निर्वाण की यात्रा को सार्थकता सिद्ध कर सकें। अपने दोनों हाथों को जोड़ें और एक स्वर में निवेदन करें गुरुदेव से, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हो रहे हैं। तीस मिनट बोलेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः
ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम यया ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततो तिता ततो तिता तुते तीता त्रोती त्रोती ततो तिता ततो ताती ततो तोती ततताती ततो तता पुष्पदंति को नित्य नमो तजने को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करूँ आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिब्बा छोटी नहीं होनी चाहिए। पूरी चैतन्यता के साथ अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु बांसु शांतिनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज अंगात की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म जयकारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक बहुत अच्छा अभी भी किताब देख रहा था, बहुत अच्छी कार्य पढ़ने में आई और मुझे लगता है कि अच्छी बातें अच्छों के बीच में शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये आप तुम्हारे पास उतना पढ़ने का समय नहीं है और जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं और जो समझ रहे हैं उसको आचमन नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं 15-20 वर्षों में लोगों का पढ़ने से रुझान कम हो गया है। अब आज का व्यक्ति सुनना और देखना ज्यादा पसंद करता है। बहुत अच्छी गाथा है कुंद कुंद स्वामी ने 191 गाथा में एक बात कही है। उन्होंने कहा है परमठ्ठो खलुपमो परमठ्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तम्मी ठिदा सहादे मुनिनो पावंती निब्बाणम। उन्होंने कहा जो स्वभाव में जीता है वो मुनि है और जो विभाव में जीता है वो मुनि नहीं है। इसी बात को कुंद कुंद स्वामी ने फिर लिखा, सुप्ता सो मुनि असुप्ता सो मुनि। जो परमात्मिक क्रियाओं को कर रहा है वो मुनि नहीं है और जो अपनी क्रियाओं को अप्रमाद होके कर रहा है बस वही मुनि है। अब इस बात को अपन श्रावक पक्ष में लेके चलते हैं। जो श्रावक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है वह सम्यक श्रावक है, उत्तम श्रावक है, श्रेष्ठ श्रावक है
और जो कर्तव्य को कष्ट मान कर के जी रहा है वो श्रावक अधम श्रावक है। कितना अच्छा नाम है निर्माण विहार। जब तक अपने जीवन का सम्यक निर्माण नहीं करेंगे तब तक हमें निर्वाण का मार्ग मिलने वाला नहीं है। अभी हमारे मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर प्रवर्तक श्री सहज सागर जी महाराज ने कितनी प्यारी बात कही, विनय की बात कही। पढ़ना बुरा नहीं है, हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, पत्थर वही खाता है जो फल से लदा होता है। बड़े बड़े जब पानी कल कितना क्या कल धुआंधार पानी बरसा, बड़े बड़े जब पानी बरसता है बड़े बड़े पहाड़ रीते के रीते रह जाते हैं और जो नीचे गड्ढे होते हैं वो पानी से लबालब भर जाते हैं। जो धर्म के मार्ग में झुकता है, सहज होकर के जिंदगी जीता है, वो गुणों से लबालब भर जाता है। और जो जरा सा ज्ञान प्राप्त करके अहंकार जैसा खड़ा हो जाता है वो जीते जी मर जाता है। इसलिए ज्ञान का फल विनय, विनय का फल सरलता और सरलता का फल गुणों की भरपूर। जब जम्बूद्वीप हस्तिनापुर गए थे अनिल जी, आप तो चश्मिदी गवाह हैं उन सब क्रियाओं के। जब हम लोग पहुंचे तो ज्ञानमती माता जी लेने के लिए आई इस उम्र में। चंद्रमती जी बिल्कुल बाहर बड़े मंदिर तक लेने आई। हमने कहा माता जी इतनी इस अवस्था में आपको कोई नहीं। महाराज मूलाचार में लिखा है यदि ज्ञानी ज्ञान का सम्मान नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। मैं कितना ही ज्ञानी हो जाऊं महाराज श्री, पर जहां मुनि राज मुनि मुद्रा है तो मुझे तो सम्मान करना ही पड़ेगा, अन्यथा आज के त्यागी वृत्ति मुनियों को देख के हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। ऐसी ऐसी बहनों को जानता हूं जो मुनि आते हैं तो साइड में निकल जाती, आहार देने भी नहीं आती है। क्यों? मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। पिछली बार जब हम रामटेक गए थे जहां पर 60 ब्रह्मचारिणी बहनें थी और 400 बच्चियां थी, एक भी बच्ची दर्शन करने नहीं आई। वो एक भी बहने पूरा संग था दर्शन करने नहीं आई। मुझे लगता है कौन सा ज्ञान है इनके पास, कैसी विनम्रता, कैसी सरलता, कैसा हम समाज को क्या परोसेंगे। जो तुम बहनों को परोस रही हो वो प्योर जहर परोस रही हो। जिस मुद्रा से धर्म चलना है, जो मुद्रा पंचम काल के अंतिम समय तक रहेगी, यदि तुम ही इसका अपमान अनादर करोगी तो हम इस पीढ़ियों को क्या बांटेंगे। कौन से संस्कार दे रहे हम, कौन सा बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। और आचार्यों ने कहा जहां भी नग्नता दिख जाए, पिच्छी कमंडल दिख जाए, श्रृंगार से रहित मुद्रा दिख जाए, केश लोंच करते मुनिराज मिल जाए, बस मुनिराज के नाम को नमस्कार मत करना, उस मुद्रा को भगवान महावीर की मुद्रा मान के नमोस्तु बोल देना। और मुद्रा को देख के, नग्नता को देख के हम गलियों में घुस रहे, मंदिर छोड़ के भाग रहे हैं। इसका मतलब कि तुम धर्म की आड़ में पाप के बीज बो रहे हो। इसलिए उतना ज्ञान प्राप्त मत करना कि मुनियों के तुम हाथ भी ना जोड़ पाओ। उतना स्वाध्याय मत करना कि तुम्हारा अभिषेक पूजा छूट जाए। उतना भी ज्ञान प्राप्त मत करना कि अपने से गुणवान दिखे तो तुम जेब में हाथ डाल के खड़े रहो, देखते रहो। इस सम्यक दृष्टि है कि मित्रदृष्टि, दिव्यलिंगी है कि भावलिंगी। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं परमट्ठो खलु समो, जो अपने स्वभाव में जीता है वो धर्मात्मा है। जो अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है वो धर्मात्मा है। अभी तक हमने अपनों को समय दिया है, अभी तक हमने अपनों को समय दिया है, जिसका रिजल्ट आपको अपमान मिला।
आपको आलोचना सुनने को मिली। जितना समय तुम अपनों को देते हो, यदि उसका तुम 10% समय अपने को देने लग जाओ, तुम्हारे जीवन का सम्यक निर्माण हो जाएगा। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। आपका सम 23 घंटे अपनों में जाता है कि अपने लिए जाता है? बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, किसको समय दे रहे हैं? अपने को कि शरीर को? अपनों से मतलब शरीर को बोल रहा हूं, पड़ोसी को बोल रहा हूं, रिश्तों को बोल रहा हूं। और अपने से मतलब भीतर चेतना को, अपनी आत्मा को। बाथरूम में कितनी देर नहाते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे? मंदिर में कितनी देर बैठती हो? बाथरूम में ज्यादा समय देते हो कि अपने भीतर के लिए समय ज्यादा देते हो? इसको नहाने में ज्यादा समय जा रही है कि भीतर के मल को धोने में ज्यादा समय जा रहा है? निवेदन, बात सरल है पर कठिन बहुत है। मैं बाथरूम में जाने का निषेध नहीं कर रहा हूं। जितना समय तुम बाथरूम को देते हो, उसका आधा समय तुम मंदिर में दिया करो। बाथरूम से निकलते हो तो तुम 4-6 घंटे फिटनेस रहती है, मन फ्रेश रहता है, ताजगी बनी रहती है। और मंदिर से जैसे ही निकलते हो, मन शिकायतों से, डिमांड से भर जाता है। मंदिर मन को धोने का स्थान है। मंदिर मन के कालुष को मिटाने का स्थान है। मंदिर ईर्ष्या को ईश्वर की प्रार्थना करने का स्थान है। मंदिर में पाप घटते हैं, पुण्य बढ़ता है। यदि मंदिर में ईर्ष्या बढ़े, अहंकार बढ़े, द्वेष बढ़े, कसाय बढ़े, तो तुम मंदिर में नहीं, तुम और कहीं जाके बैठे हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, समय 23 घंटे का समय अपनों को दो, शरीर को दो, परिवार को दो, टीवी को दो, रंगीन बीवी को दो, बच्चों को दो, व्यापार को दो, मोबाइल को दो, इंस्टाग्राम को दो, नेट को दो, फेसबुक को दो, व्हाट्सएप को दो। पर 1 घंटे का समय ईमानदारी से अपने लिए दो। और 1 घंटे का समय तुम्हारा 23 घंटे के पाप को प्रक्षालित कर देगा। उसके लिए 2 काम करना, 1 घंटे में 2 काम करना है। अपनी समाज में इन 2 चीज का आकर्षण नहीं है। इन 2 चीजों का सबसे ज्यादा आकर्षण यदि कहीं मिलेगा तो श्वेतंबर समाज में मिलेगा। 2 आकर्षण अपनी समाज में है ही नहीं। अपनी समाज में आकर्षण है आहार देने का और अभिषेक करने का। इसके अलावा तीसरा कोई आकर्षण नहीं है। श्रावक के मन में सिर्फ अभिषेक कर लिया, आज बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, और 1 गिलास दे लिया, बदलो आज तो दिन मंगल हो गया। निवेदन करो, ये पुण्य तो है, पर 2 क्रियाओं से खुद का भी कल्याण होगा और खुद का भी निर्माण होगा। 2 क्रिया, इन 2 क्रियाओं का श्वेतंबर समाज में खूब महत्व है। और उनका श्रावक दिन में 4-5 बार क्रिया करता है। तुम एक ही बार कर लेना। वो 1-1 घंटे की सामायिक करते हैं, तुम 15 मिनट की सिर्फ सामायिक कर लेना। 15 मिनट की सामायिक, उसमें करना क्या? मगर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और यदि आपने 24 घंटे में 15 मिनट की सामायिक संकल्प लेके बैठ के कर ली, और मैं दावे से कह सकता हूं 90 दिन बाद तुम ध्यान में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और हमेशा ज्ञानमती माता जी बोलती, महाराज श्री कुछ कितनी अच्छा प्रवचन करो, कितनी भक्ति कुछ भी करवाओ, पर रोज श्रावक को 10 मिनट, मुनियों को ध्यान तो करना ही चाहिए। अब हमारा भी ध्यान में ध्यान, अब हमारा भी ध्यान किस में आ गया? प्रोजेक्ट में। हमारा ध्यान किस में आ गया? पब्लिक में। हमारा ध्यान किस में आ गया? प्रोजेक्ट में, पब्लिक में, प्रभावना में। अब जिसको ध्यान देना था उसका ध्यान भी बाहर चला गया। आचार्य कहते नहीं, अपने सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद रखो।
और बिना ध्यान के मुक्ति मिलने वाली। जब तक हम ध्यान में ध्यान नहीं देंगे तब तक जीवन का उद्धार होने वाला। कितनी जाप करो पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा, पर ध्यान से ही निर्जरा होगी। स्वाध्याय से स्वर्ग जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वाध्याय से स्वर्ग जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। पर मोक्ष जब भी मिलेगा ध्यान के मार्ग से ही मिलेगा। अभी बताता हूं बाबू, थोड़ा मुंह में जीभ डालो, बताता हूं। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान में ध्यान रहेगा तो ही हम किसी चीज को उपलब्ध कर सकते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, भक्ति के मार्ग में अथाई पुण्य है। ध्यान के मार्ग से कर्मों की निर्जरा है। अभी महाराज साहब कह रहे थे 557 दिन पहाड़ पे रहे, और बाकी में मुझे भी लगता है, जब ये बोलते हैं तो मुझे लगता है यार पहाड़ पे था कौन और अकेले रहे कैसे। महाराज जी ने कभी कहा कि 8 वंदना एक साथ कर ली। मैं सोच रहा था 8 वंदना की किसने, पर पहाड़ पर ये सच है कि हम तो नहीं थे, हमारा पुण्य था, हमारा भाग्य था, हमारी किस्मत थी कि हम पहाड़ पर, हमको पारसनाथ भगवान के चरणों में 10 महीने रहने का, बैठने का, जीने का मौका मिला। पिछले करोड़ों जन्मों के पुण्य से हमें वो बड़ा व्रत करने का सौभाग्य मिला, और उससे बड़ा सौभाग्य भगवान पारसनाथ के चरणों में बैठने का मौका मिल गया। और उसी पर्वत से इन सभी जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया, उसी पर्वत से। अन्यथा कभी सुना कोई विद्वान मुनि बन के प्रभावना कर रहा हो? हमने अधिकांश देखा है, विद्वान जब आंखों से रोशनी चली जाती, कान बहरे हो गए, हाथ पैर लूच बुज्जू हो गए, महाराज के पास, महाराज जी समाधि करा दो, समाधि ना होश है ना खबर है, खुद विद्वान बेखबर है और समाधि के लिए पहुंच गए। ये समाधि नहीं है। समाधि की साधना देखना तो यहाँ पर आके देखो। समाधि की साधना देखना तो मुनि श्री पंडित शिवचरण जी, जिन्होंने 80 साल तक धर्म की खूब प्रभावना की, करणानि योग चरणानियों के प्रकांड विद्वान, सिर्फ इनकी एक लाइन बोलने से मार, पंडित जी पूरे जीवन तुमने ज्ञान दिया है, अब तुम किससे क्या उम्मीद कर रहे हो? एक बार तुम कुलचरम पारसनाथ आ जाओ, और इस जीव की उनके बात का दिल तक पहुंच गई। और दूसरे दिन पंडित शिवचरण जी सीधे पहुंच गया कुलचाराम। 5वां दिन था, छठे दिन फिर उनको प्रेरणा दी, अरे पंडित जी खा के मरना है या बैठ के मरना है? कितना खाओगे, क्या क्या खाओगे? क्षुल्लक दीक्षा तो ले सकते हो आप। बात समझ लियो यार, सुशील तू बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। प्रेरणा मिली, महाराज जी मुझे क्षुल्लक दीक्षा दे दो आप। आए नहीं 7 दिन बाद क्षुल्लक दीक्षा, और 15 दिन बाद मुनि दीक्षा, और 8वें दिन समाधि मरण। इसको बोलते प्रेरक निमित्त। जिन्होंने इनको बोलना सिखाया, इन्होंने उनके जीवन का उत्कृष्ट ज्ञान का फल समाधि में तब्दील। यही तो है परस्परोपग्रहो जीवाना। निवेदन कर रहा हूं, 24 घंटे में 2 क्रिया करना रोज करना चाहिए। ध्यान करना, माँ जी ध्यान में क्या कुछ नहीं करना। अब ध्यान की 2 मिनट की विधि है और 13 मिनट का ध्यान है। करना है कि कुछ नहीं, कभी भी ध्यान, सामायिक पूजा पाठ जमीन पे बैठ के नहीं, कोई आसन, कोई भी आसन हो, आसन पर बैठ के ही करना। अब जैसे मुझे 15 मिनट सामायिक करना है, और सामायिक में ही ध्यान होगा, कुछ नहीं करना है। चारों दिशाओं में आवर्त किया, पूर्व दिशा में जितने भी अरनसिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चले हों, इतना याद नहीं रहे। पूर्व दिशा में जितने भी भगवान हैं उनको मेरा प्रणाम।
दक्षिण में जितने भगवान उनको मेरा प्रणाम, पश्चिम में चारों दिशाओं में जितने भी भगवान तीर्थंकर हैं, साधु सन्यासी हैं, अड़ाई द्वीप में जितने मुनिराज हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। अब मैं 15 मिनट की सामयिक ध्यान कर रहा हूं। अब आपका ध्यान सामयिक शुरू हो रही है। अब इसमें करना क्या है, जब तक मैं सामयिक की इस आसन पर बैठा हूं तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के मेरे अन्न जल का त्याग। दूसरे बात, जब तक मैं इस आसन पर बैठा हूं, जब तक मैं 15 मिनट की सामयिक ध्यान कर रहा हूं, तब तक मैं जो मेरे शरीर पर सामान परिग्रह है, इसके अलावा मेरा संपूर्ण परिग्रह का त्याग। अब आपकी वो 15 मिनट की सामयिक एक मुनि की निर्जरा जितना पुण्य लेके आएगी। और एक मुनि की निर्जरा एक बार की सामयिक में इतनी होती है जितना श्रावक 1 साल तक पुण्य करे, धर्म करे, दान करे, भक्ति करे, उसकी 1 साल का पुण्य एक तरफ और एक बार की सामयिक करने की निर्जरा मुनि की एक तरफ। और यदि मुनि अपनी सामयिक में प्रमाद करे, बेईमानी करे, ना करे, तो जितना श्रावक 1 साल में पाप करता है उतना मुनि को एक बार सामयिक नहीं करने से उतना पाप लगता है। जितना प्रॉफिट है उतना लॉस है। अब उतना बोल दिया, जो मेरे पास सामान परिग्रह है इसके संपूर्ण त्याग करता हूं। 15 मिनट तक कुछ भी हो जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं। अब बस, अब आपको अंगूठे को मध्यमा उंगली पर यूं रखना है और यूं सहज बैठ, रीढ़ को सीधा करके सहज बैठ करके आपको आदिनाथ तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर के नाम बोलना है। और मन ही मन तीर्थंकर के नाम बोलने के बाद फिर मन ही मन, ना जीभ ले, ना होंठ ले, ना उंगलियां चले, नमोकार मन पूरा, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो झणम, नमो लोहि शब्द सोणम, चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, केवली पणंतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्मा अनंत लोगोत्मा, सिद्धि लोगोत्मा, साधु लोगोत्मा, केवली पणंतो धम्मो लोगोत्मा, चत्तारि शरणं प्रभुभजामि, अरन्ते शरणं प्रभुभजामि, सिद्धि शरणं प्रभुभजामि, साधु शरणं प्रभुभजामि, केवली पणंतो धम्मो शरणं प्रभुभजामि। बस मन ही मन इसी मंत्र को पढ़ना है। और इस मंत्र को यदि आपने मन ही मन 9 बार 5 बार गिनना नहीं है, अनकाउंटिंग, आपने द्वादशांग जिनवाणी को नमस्कार कर लिया। द्वादशांग का यदि सारभूत कोई तत्व है तो एक नमोकार महामंत्र है, अनकाउंटिंग। और जैसे ही आपके 15 मिनट हो जाएं, मेरी सामयिक में जो भी मन वचन का ऐसे दोष लगे हो, मेरे सारे दोष मिथ्या हो गए। फिर चारों दिशाओं में आवर्त करके, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, आचार्य परमात्मा हो, उपाध्याय परमात्मा हो, साधु परमात्मा हो, मैं संपूर्ण परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। और 9 बार नमोकार में ये आपकी 15 मिनट की सामयिक पुनरावृत्ति भाव से हो गई। और यदि उसमें चाहे, यदि कोई समझदार ज्ञानी जिसने पहले दूसरा तीसरा चौथा भाग पढ़ा हो, तो अरिहंत का नमो अरिहंतणम, अरिहंत परमात्मा का स्वरूप, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया है, जिनका बस श्वास रुकते ही जो योग निरोध करेंगे निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, जो हमको दिशा बोध देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जिनका सम्मिश्रण लगता है, जो सब जीवों की कल्याण की भावना बातें, अब हम उसमें एक चिंतन मंत्र उपयोग को और यदि ये भी नहीं करना है तो इस मंत्र के पढ़ने के बाद लग रहा है कुछ समय बचा है, तो जिन जिन तीर्थों की आपने यात्रा की, समय शिखर गया था, वहाँ की वंदना की, ऐसा लगा इतना आनंद, ऐसी हवा चल रही थी, जहाँ जो मतलब वो 15 मिनट का समय, एक समय ऐसा आएगा कि तुम इन मंत्रों से भी शून्य हो जाओगे, फिर धीरे धीरे सांसों पर। तो 15 मिनट कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ना उबासी आएगी, ना नींद आएगी और ना झपकी आएगी। एक दिन करके तो देखो, 2-2 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। एक बार हम समय करने छत पर बैठे,
सोचा कि जहां जहां चतुर्मास 37 साल दीक्षा को हो गए, जहां जहां चतुर्मास किए, हम उन स्थान भगवान उन स्थानों के मूल लायक भगवान को याद किया। 3.5 घंटे हो गए, सिर्फ जहां जहां भगमूल लायक भगवान, नौगमा के नेमीनाथ भगवान की जय, परतापुर के नेमीनाथ वीर बाबू जी की जय, जितने जहां जहां के परतापुर में पारसनाथ भगवान महावीर स्वामी जहां जहां, अब बैठी दिमाग चल रहा है 2.5 घंटे 3 घंटे बिना झपकी बिना उबासी के, पर एक तब होगा जब खुद को खुद से अटैचमेंट होगा। क्रियाओं से अटैचमेंट ही नहीं। जैसे महाराज जी ने कहा विनय पाठ पूरा हो गया, पति जो विनय पाठ कब हो गया? शांति पाठ पूरा हो गया। अरे शांति पाठ पूरा हो गया, हो गया, हो गया। हमारी पूजा बड़े आराम से शुरू होती है और शांति पाठ बड़े अशांति से पूरा होता है। ओम जय 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 जय, वो शांति पाठ एक श्वास में 5-6 लाइन निकल जाती हैं। जितने आनंद से प्रारंभ किया है उससे 4 गुना ज्यादा आनंद से उसका समापन करो। और 10 मिनट होने के बाद सिर्फ हमने एक किस लिए किया है, किसके लिए किया है, क्यों किया है? सुख के लिए, जल्दीबाजी के लिए, टाइम पास के लिए, आनंद के लिए, या खुद को खुद में खोजने के लिए? मित्रों, धर्म सरल है पर उनके लिए जिनको करना है। धर्म कठिन है उनके लिए जिनको मंदिर आना ही नहीं है। धर्म कठिन किसके लिए? जिसके घर के पास मंदिर हो और मंदिर आने का मन ना करता हो। समझना, कोई पापी अधर्मात्मा जीव है तो धोखे से जैन कुल में पैदा हो गया, और जिसका घर से मंदिर बहुत दूर है। कितनी दूर है? बहुत दूर। इतनी दूर कोई है? जिसका घर से मंदिर बहुत दूर है। कितनी दूर है अनिल बाबू? अयोध्या के पास, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के पास, रोहिणी के पास, नोएडा के पास, और फिर भी आदमी भग भग के आ रहा है। जिसका घर से मंदिर दूर हो और फिर भी वो दर्शन करने जा रहा हो, मान के चलना यह निकट भव्य जीव है। जिसका संसार चुल्लु प्रमाणम, चुल्लू में पानी भरे जितना ही संसार है। घर के पास मंदिर हो, मंदिर जाने का मन ना करता हो, लिख लेना कि मैं अधर्मात्मा जीव हूं। मंदिर बोल बोल के भेजने की चीज नहीं है। जिसको जिस लड़के को जिस लड़की से प्यार होता है ना, वो 10 बार गलियों में, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो मिनटों में वीडियो कॉल में हेलो, वीडियो कॉल में पुच्ची हो जाती है, आई लव यू हो जाता है। अब वो चक्कर काटने का समय सब खत्म हो गया। अन्यथा गली के पास आदमी खड़ा है, अब निकलेगी, अब छत पे आएगी, अब देखेगी, अब ऐसा दुनिया, वो सब समय मोबाइल ने खा लिया। अंतर चिट्ठी का इंतजार बेसब्री से होता था। अब पत्र गया तो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। और वो खर्रा जब आता था तो वो लड़की पूरे मोहल्ले में घूम घूम के आती थी, अरे चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। भले उसमें कुछ भी ना लिखा हो, चिट्ठी आई है। पहले के प्यार में और आज के कितना अंतर। जिस लड़के को जिस लड़की से अटैचमेंट है, वो लड़की कहे सुनो सुबह 4 बजे चांदनी चौक पर मिल जाना, और सोचो धुआंधार पानी बरस रहा है, पगला पहुंच जाएगा छत पर लिखे। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका फिर कहां। और हम तुमसे सुबह 4 बजे पूजन में आना है, अरे महाराज पानी खूब बरस इसलिए मंदिर में आए नहीं। तुम्हारे पास मंदिर नहीं आने के 100 बहाने हैं, और उस लड़के को लड़की से मिलना है 1000 बहाने भी 0 हैं। जब जिससे अटैचमेंट होता है फिर समस्याएं भी समाधान बन जाती हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, पहली क्रिया 15 मिनट की सामयिक। कौन कौन रोज सिर्फ 7 दिन करके देखना। कौन कौन करेगा? सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में मरोगे नहीं, कर लोगे तो सड़क पे भी नहीं आओगे। अनिल बाबू ये तो 1 घंटे रोज करता है भाई। हाथ ऊपर, फिर से हाथ ऊपर, ईमानदारी के 7 दिन की बोल रहा हूं। अच्छा लगे उसको आगे बढ़ाना। बोलो हे पहले कभी भी 15 मिनट की सामान्य सामयिक करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र इसी बात पर। इसको पानी बहुत लोग हैं अनिल बाबू,
गली गली में इतने ज्ञानी, इतने ज्ञानचंद बैठे हैं, अब उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो तुमने पढ़ लिया है, सीख लिया है, अब उसको सिर्फ आचरण में लाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे महाराज साहब हमेशा पिंच करते हैं कि जो तुम कर रहे हो उसको दिल से करो, विवेक पूर्वक करो, आनंद पूर्वक करो। दूसरी क्रिया सिर्फ 8 मिनट की क्रिया, एक भी श्रावक ऐसे जिससे पाप नहीं होते हों। कोई भी नियम ले लो, हर नियम में मन से वचन से दोष लगते ही लगते हैं। आपने 15 मिनट की सामय करके आप एक मुनि की सामय की निर्जरा का पुण्य 15 मिनट में, जो हम 1 घंटे में करते हैं, तुमने 15 मिनट में उतना पुण्य कमा लिया। और दूसरा, अब मन को कैसे साफ किया जाए? मन के आपका पूरा समय हो गया 25 मिनट, यही समाप्त कर दूं। बोलो महावीर भगवान की। इस बात को पूरा कर दूं। नहीं, पूरा हमारा समय पूरा 25 मिनट पूरा हो गया भाई। ओ अभी 3 मिनट बाकी है। मुझे पता है तुम्हारा सुनने का मन कर रहा है, पर सुनते सुनते तुम्हारे कान अधमरे हो गए। कितने वर्षों से तुम सुनते सुनते आ रहे हैं। मैं ज्यादा सुनाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ। दूसरी विधि क्रिया की बात कर रहा था। एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके मन से कोई पाप नहीं होते हो। कोई अच्छी वस्तु दिखती, अरे यार, कोई बाजार से निकले खुशबू, अरे यार नियम नहीं होता तो मैं तो यही पूरा खा जाता। निवेदन इतना सा, एक मन से जो पाप होते हैं वो खुद को धोना पड़ेंगे, और उसके लिए एक ही विधि उपक्रम है। तुम्हारे पास प्रतिक्रमण करने का समय नहीं है, ना तुमको संस्कृत का प्रतिक्रमण पढ़ना आता है। तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट 8 मिनट में वो पूरी विधि क्रिया हो जाएगी। एक छोटा सा विधि क्रिया, सामायिक में तुमने अथाय पुण्य कमा लिया, और इस प्रतिक्रमण को पढ़ के तुम दिन भर के पाप रोज धो सकते हो। और रोज धो लेना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि संसार में 4 प्रकार के अमृत हैं। संसार में 4 प्रकार के अमृत हैं। शहद अमृत है, यदि कुत्ता खा ले तो मर जाए। घी अमृत है, यदि मक्खी खा ले तो मर जाए। मिश्री अमृत है, गधा खा ले तो मर जाए। नीम अमृत है, यदि कौवा निबोड़ी खा ले तो मर जाए। धर्म अमृत है, यदि किसी धर्मात्मा को हजम ना हो तो हम क्या कर लें। धर्म अमृत है, और फिर भी तुम ना कर पाओ तो उसमें हम साधु संत क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक सहसागर बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पर चलना तो सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? चलना तो कहां चलना पड़ेगा? घर से छत से नीचे नहीं, घर से मंदिर तो आना ही पड़ेगा, और मंदिर से वापस कहां जाना पड़ेगा? नहीं, मंदिर से सीधे तुम जिंदगी भर चलो। तुम भी चल रहे, मैं भी चल रहा हूं। क्योंकि हम लोग तेलंगाना हैदराबाद में थे, 2700 किलोमीटर। सोचो कहाँ की वंदना करने गए जहाँ भगवान नहीं है, सिर्फ उनकी निर्वाण भूमि है। कहाँ? बद्रीनाथ। वहां भूमि की वंदना करने कहां से कहां गए? तेलंगाना से बद्रीनाथ, उत्तराखंड देवभूमि पर गए, और फिर वहां से 14 दिन में सीधे उतर के आगे ऋषिकेश। और तुम घर से मंदिर तक चल के नहीं आ पाते। तुम्हारे गुरु साधु संत इस भीषण गर्मी में, महाराज साहब 7-8 साल से अनाज नहीं खाते, सिर्फ फल हाल लेते हैं, फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट देखो, पूरा मुस्कुराना है यार। फिर भी बिना अनाज खाए वो बढ़ने, उनको देखो बिना नमक का भोजन। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यदि दूध को स्वादिष्ट बनाना है तो शक्कर चाहिए, और भोजन को स्वादिष्ट बनाना है तो नमक चाहिए, और जीवन को स्वादिष्ट बनाना है तो सामायिक और प्रतिक्रमण चाहिए।
जीवन को स्वादिष्ट बनाना है तो सामायिक और प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब रोज आलोचना पाठ पढ़ना। और आप सब जिनवानी में आप मोबाइल में डालो, गोकुल देवता को बोलो, हे गोकुल देवता आलोचना पाठ दो, तुरंत प्रकट होके बोलेगा। पढ़ना है कि सुनना है? पढ़ना है, लिखित में आ जा। सुनना है, दबाओ बटन, लगाओ कान में, ठूस लो कान में, ठेठे बैठ जाओ। सुनिए जेने अरज हमारी, हमें दोषी किए आती भारी। नहीं तो पूरा अभी यहीं पढ़ लोगी क्या पूरा? मैं तो ये बोल रहा हूं कि सिर्फ आलोचना पाठ यदि आपने सोते समय दिन में या रात में एक बार पढ़ लिया, आपने दिन भर के पापों का पश्चाताप कर लिया। इतना सरल, इतना अच्छा मार्ग कल्याण का दूसरा कोई साधु नहीं बतला सकता, जिससे जीवन का सृजन हो, जिससे जीवन का निर्माण हो। इन्हीं दो चीजें सोए तुम्हारे जीवन में कभी दुख क्यों? अभी तुम्हारे पाप ज्यादा बढ़ रहे हैं और पुण्य कम हो रहा है। पुण्य कितना है और पाप कितना है? पाप पहाड़ जितना है और पुण्य एक टोक पर खड़े होने जितना है। अपन 9 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के जाते कि नहीं जाते? पूरा पसीना निकल रहा, हाँफ रहे हैं, हाँफते हाँफते। टोक सुख कितना है? एक टोक पर खड़ी हुई कुंतुनाथ भगवान की जान धर चूक है जी, और इस टोक से इतने मोक्ष का बस अर्घ चढ़ाया, अब दूसरे के लिए फिर भाग रहे हैं, फिर तीसरे फिर भाग रहे हैं। बस टोक पर खड़े होने जितना सुख है और चढ़ने जितना दुख है। संसार भी ऐसा ही है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कह रहा हूं, यही कह रहा हूं, जो सुबह में जीत तो रोज एक बार। सामयिक का सबसे उत्कृष्ट समय है सुबह। भले तुम सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे, जैसे ही उठो अपना बिना नहाए बिना मुंह धोए नीचे बैठ जाओ, आसन लगा के छत पर चले जाओ, जो एकांत स्थान हो, हाथ पर उंगली यूं रखो और सिर्फ संकल्प पूर्वक मैं 15 मिनट तक यहां से कहीं जाऊंगा नहीं। इस क्रिया को विधि को करके और फिर जब जैसे उठोगे आप लगेगा कि कुछ यहाँ भीतर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और रात में सोने के पहले जब संपूर्ण क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, अपने मोबाइल को लो, अपने आसन लगाओ और सिर्फ उस आलोचना पाठ को एक बार पढ़ना। और आलोचना पाठ पढ़ने के बाद सिर्फ 5 मिनट मनी मन नमोकार मंत्र का, मनी मन अनकाउंटिंग नमोकार मंत्र का जाप करना। यदि आपने एक विधि क्रिया कर ली, आपने उस समय उठने से देर रात तक के संपूर्ण पापों को एरियल से धो दिया। पर खुद के पाप खुद को ही धोना पड़ेंगे, पड़ोसी धोने के लिए वो तो तुमको धोने के लिए तैयार खड़ा है, पर खुद के पाप खुद को ही धोना पड़ेंगे। इन पंक्तियों के साथ सच्चाई क्या है प्रति क्षण की, इसे तू देखती रहना, कर्म फल के उदय में तू धीर अपना नहीं खोना, मन प्राण मेरे सुन ले, मन प्राण मेरे सुन ले, क्षमता ही तुझको तारी, मैं कौन हूँ कहाँ से आया कहाँ जाना है, ए पूछ ले न खुद से, ए ढूंढ ले न खुद में, तू होश को संभाले, मैं कौन हूँ कहाँ से आए। बहुत अच्छी पंक्तियां दे रहा हूँ। एक मनुष्य जीवन कैसे मिला है, किसका फल है? किए थे पुण्य जो हमने
मनुष्य पर्याय है पाई, धर्म पथ भी मिला हमको, जिनाश्रय की शरण पाई। स्वार्थों का जग पसारा, स्वार्थों का जग पसारा, अनुभव हमें सिखाए, मैं कौन हूँ कहाँ से। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, यदि आपने 2 क्रियाओं को दिन भर में कर लिया, उस समय की क्रिया से आपने मुनि की समय की 1 घंटे के पुण्य 15 मिनट वो उतनी निर्जरा कर ली, और दिन भर के पापों को धोने का खात्मा यदि आपने शराब में रात्रि के समय शाम को 7 बजे के बाद सोने के पहले यदि आपने आलोचना पाठ पढ़ लिया, आप मान के आपने मन के दर्पण को साफ सुथरा, और जब रात में सो सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओ अब मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सबसे प्रेम करता हूं, सब मुझसे प्रेम करे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। फिर जाके दोनों क्रिया तुम्हारे जीवन के पुण्य में, धर्म में, संस्कारों में कदम कदम पर काम आएंगी। आलोचना पाठ कौन कौन रोज पड़ेगा? हाथ ऊपर। खुद के पाप खुद को ही धोना पड़ेंगे बाबू, अनिल बाबू बिल्कुल नजर के सामने। बोलो हे गुरुदेव। हम 24 माइक सोने के पहले एक बार आलोचना पाठ पढ़ेंगे। यदि किसी दिन छूट जाए तो दूसरे दिन अपना मोबाइल यूज नहीं करेंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। थोड़ी नस है, हम तुम्हारी दुखती नस को ही दबाते हैं। हाँ निर्माण बिहार वालों, अब होगा तुम्हारा अच्छा निर्माण। अभी तक तो नाम निर्माण था, असली निर्माण तो तुम्हारा अब आज से शुरू होगा। निवेदन कर रहा हूं, ये पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, और ये पंक्तियां आप भी भगवान से, और वाकई में महाराज सामने जो भगवान पद्म पुरुष हमारे प्यार, हमारे सबसे प्यारे, सबसे न्यारे, सबसे दुलारे, सबसे करीब रहने वाले हमारे पद्म प्रभु स्वामी बिल्कुल हमारे नजर के सामने, जिगर के पास, और बीच में बैठे हमारे भगवान महासब के महावीर स्वामी, और उस तरफ बैठे हैं मन की शांति देने वाले चंदा पर। कौन सी पंक्तियां किए वो पुन कहां सिलाऊं जो पापी को मिटा दे, ओ मुक्ति जाने वाले कोई रास्ता बता दे, वो पुन कहां सिलाऊं जो पापी को मिटा दे। रहने दे मुझको अपनी चरणों की धूल बनकर, आएगा वक्त वो भी महकूंगा फूल बनकर, जो नहीं तुझे गवारा तो द्वार से हटा दे, ओ मुक्ति जाने वाले कोई रास्ता बता दे, वो पुन कहां सिलाऊं जो पापी को मिट। इतना ही कहा है। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नग्नाणी तम्मी ठिदा
सहावे मुनिनो पावंती निब्बाणम। अभी तक हमने अपनों को समय दिया है, उसका रिजल्ट क्या मिला? निंदा, बुराई, आलोचना और उपेक्षा। 23 घंटे परिवार को दो, संसार को दो, टीवी को दो, रंगीन बीवी को दो, बच्चों को दो, पर भले आत्मा, बड़े आत्मा, धनपति आत्मा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटे का समय अपने को दो। बाथरूम में नहाओगे मैल निकलेगा, और 1 घंटे सामायिक में नहाओगे तो मन का मैल धुलेगा। मन का मैल धोना हो सामायिक करो, और शरीर, और ध्यान रखना कितनी साबुन शैम्पू लगाओ, काली चमड़ी गोरी होने वाली। यदि शैम्पू साबुन से काली चमड़ी गोरी होती तो वेस्ट इंडीज वाले डब लगा के कितने गोरे हो गए होते। 37 साल से स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाया, शैम्पू नहीं लगाया, ब्रश नहीं करते, मंजन नहीं करते, तेल मालिश नहीं करवाते, किसी से पैर नहीं दबवाते, इतना चलने के बाद भी खड़े खड़े आहार करते हैं। 2 दिन में 1 दिन जाते हैं। अब आज उपवास, कल अष्टमी का उपवास रहेगा, क्या कर लोगे तुम? पर भूखे मरेंगे नहीं। और तुमसे महीने भर के लिए आलू प्याज नहीं छूट पाता है बाबू। फल नहीं खाते, शक्कर मिठाई नहीं खाते, अलग से ड्राई फ्रूट, काजू बादाम पिस्ता नहीं खाते, अलग से जूस, कोई जूस नहीं पीते, रागी की रोटी 2 सब्जी दाल से अपना जीवन चला रहे हैं। और इतना खा के 25-30 किलोमीटर हंस के रोज चलते हैं। और तुम देखो दिन भर खाने के बाद घर से चल के मंदिर तक पैदल भी नहीं आ पाते हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, आगे नहीं बोलना। निवेदन कर रहा हूं, अब जिंदगी में अच्छे पल, अच्छे समय, जब तक शरीर स्वस्थ है जितना पुण्य कमाना कमा लो, अन्यथा शरीर अस्वस्थ होने के बाद तो पाप भी तुमसे नहीं हो पाएंगे बाबू। दिन भर पड़े रहोगे, बेटा पानी ला के दे, बहू बोली कि बुढ़ा मर जाता तो अच्छा था। या फिर बेटे, आज के जवान बेटे सेवा करने वाले नहीं है, सीधे उठाएंगे वृद्धाश्रम में पटक के आ जाएंगे, यहीं पढ़ो पिताजी और ये लो महीने का खर्चा। निवेदन, अब एक औलाद बाप को बाप मानने वाली नहीं है। सिर्फ जब तक शादी नहीं करोगे तब तक बेटा पापा पापा करो। जहां तुमने शादी की अपनी छम्मक छल्लों को लेकर के, आई वांट सेपरेट सेपरेट, तुम अपने मरो और हम अपनी लेके जा रहे हैं। अब वो जिंदगी, वो जीवन खत्म हो गया। अब रिश्ते रिश्ते रहे कहां? अब रिश्तों में रसी कहां बचाएं? ऊप सुबह की घुटन दोपहरी और उदासी शाम की, ऊप सुबह की गुटहन दोपहरी और उदासी शाम की, कई दिनों से यही दशा है, क्या है मर्जी राम की। रस्सी कहां रहा रिश्तों में, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के रिश्ते हैं। यदि आप कहीं बाहर जा रहे पिक्चर देखने के लिए और कोई अचानक, वो 2 मेहमान आप पे अचानक आ जाए, अरे आप कब आए, अरे कब आए, और भीतर से कम वक्त काय को आ गए। आप चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, अब तुम चाय तो पिला, वो चाय नहीं, तुम उसको जहर पिला। फिर भगवान का एक बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे, वही कम वक्त दुआ के पूरा सब। अब तुम उसको पानी भी पिला रहे हो पर जहर भीतर से खुश हो के पिला रहे कि भीतर से। अब समझ जाओ तुम, यदि अभी आपको पत्नी से पंगा लेना हो तो एक काम करना है, कभी आपको पत्नी से पंगा लेना हो तो एक काम करना, शाम को जैसे तुम दुकान से घर जाते हो, सुनो आज मेरा बहुत मन कर रहा है, आज चलो अपन मूवी देखने चलते हैं और अपन आज बाजार में ही खाना खाएंगे, ठीक है? तुम तैयार हो? अभी वापस बाजार से आता हूँ, और चले जाना बाजार निकल जाना, अपना फोन स्विच ऑफ कर देना और रात में 11 बजे लौट के घर आना। फिर समझ जाओ कि तुम पत्नी क्या होती हो।
इतने बेलन पड़ेंगे, इतने बेलन पड़ेंगे, इतने बेलन पड़ेंगे, कहां कहां से निकलेगा पसीना तुम सोच भी नहीं पाओगे। निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, जीवन अच्छा है, बस थोड़े से तरीके बदल जाए। मैं ये नहीं बोलता तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहो, नहीं, 23 घंटे खूब पाप करो, पर जो पाप रोज करते हो वो पाप मत करो, रोज नहीं पाप करो। रोज नहीं पाप करो, पुराने पाप रिपीट नहीं करने का। और महावीर स्वामी कहते पाप करो, महावीर का अतीत उठा के देखो, उनसे बड़ा पापी दूसरा कोई होगा नहीं। अतीत उठा के 60,000 भाव तक तो बेस्या की पर्याय में रहे, 30,000 भाव तक तो एक अकौवा की पर्याय में रहे। अतीत जिसका भी देखोगे गंदा ही मिलेगा, अतीत जिसका उठा के देखोगे गंदा मिलेगा। भविष्य बेदाग है और वर्तमान हमारे हाथ में है, वर्तमान से ही भविष्य का जन्म होगा। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध, आपको सुनने में कान तो दुखती नहीं है, सुनने में कान तो कभी बोला कि यार बंद करो मेरे कान दुखने लगे, नहीं, सुनने में कान नहीं दुखते, पर बोलने में किसका, पड़ोसी का नहीं। निवेदन कर रहा हूं, बड़ी प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई में ये दिल्ली देव वंदना अहिंसा संस्कार पद यात्रा का इतना अच्छा ये पद यात्रा चल रही है, और जो हमारे बच्चे दीपेश भाई, सुरेश भाई, राजेश भाई, अरुण भाई जो इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं, गजेंद्र महाराज हमारे जो संचालन कर रहे हैं, इतनी सिस्टम से सबको लाभ भी मिल रहा है। पूरा संघ भी देव वंदना करके हमारी पुण्य प्रभा इतनी खुश महाश्री दिल्ली आके इतने सारे मंदिर, यदि मैं घर में भी होती इतने मंदिर दर्शन नहीं कर पाती और कहीं घूमने चली जाती, पर आपके साथ दिल्ली आई हूँ तो घर घर के मंदिर देव, एक एक मंदिर की जो वंदना हो रही, एक एक साधु साध्वियों के चेहरे की प्रसन्नता देखो। माता जी का शुद्धि करने गए, ये भी इंतजार कर रहे हैं, बस बंद हो तो अपने को तो भैया बस उनका ही इंतजार है, जिनकी अपन जिंदगी जी रहे हैं। इतना ही कहा है कि दूध को स्वादिष्ट बनाना है तो शक्कर चाहिए, और भोजन को स्वादिष्ट बनाना है तो नमक चाहिए, और जीवन को स्वादिष्ट बनाना है तो सामायिक और प्रतिक्रमण चाहिए ही चाहिए। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथों को जोड़े, बैठे बैठे बोले, जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन नैन, जो तेरा संगड़ा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। दोनों हाथ जोड़े, और मैं खूब इतनी इस उम्र में उस साध्वी ने जितना अध्ययन किया, जितना अध्ययन किया, यदि पूरे देश के जितने अधमरे क्षेत्र थे, तीर्थंकर जन्म भूमियां थी, यदि उनको जीवंत करने का श्रेय यदि किसी साधु साध्वी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानमती माता जी, चंदनामती माता जी की प्रेरणा, और जो झाड़ू हनुमान जैसा समर्पित स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, वाकई में सूझबूझ और सब। एक दिन हम बोले, क्या स्वामी जी आप 1100 रुपए के, बोले गुरुजी छोटी राशि 1000 लोग दे देते हैं, बड़ी राशि मिलती भी नहीं है और जल्दी कोई मिलता भी नहीं। और वाकई में देखो ना, पूरे अयोध्या का कायाकल्प करने में यदि किसी का हाथ है तो वो है। इसलिए जिंदगी में इस युग में 3 ऐसी महान आत्मा हुई। बहुत से लोग चार्य चक्रवर्ती को नहीं देखा, पर उस साध्वी ने चार्य चक्रवर्ती को देखा, वीर सागर जी को देखा, शिव सागर जी को देखा, धर्म सागर जी को देखा, अजीत सागर जी को देखा, सारे आचार्यों को उस साध्वी ने देखा। और यदि इन सब के दर्शन करना हो तो एक ज्ञानमती को देख लो, उन सब के दर्शन
उसमें ही हो जाएंगे। जिसने आज तक उनके दर्शन ना किए हो तो मरने से पहले एक बार जरूर उनकी चरण वंदना करके अपने भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कर लेना। इस उम्र में भी क्या ताजगी, चेहरे की चमक देखो, और चंद्रामती माता जी का समर्पण एक भी पल उनके पास से हटती नहीं है। हर क्रिया में जितनी बार शुद्धि, जितनी बार दीर्घ शंका, हर क्षण हाथ पकड़ के शिष्य हो तो उन जैसा। मैं अनिल जी को स्वामी तीर्थदास समिश्र के जो महान साधना की थी, मैं सोचता हूं कि कितना अच्छा व्यक्तित्व है, स्वाध्याय प्रेमी हैं, समर्पित हैं, सामर्थ्यवान हैं। और यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ के प्रधान जी को, प्रधान बिल्कुल लगता है प्रधान हैं, हैं? स्वाध्याय होगा 7 बजे गुरु भक्ति, ये इसी मंदिर के बेसमेंट में होगी। और सभी से अनुरोध कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धर्म लाभ लें।